क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी मन खाली क्यों लगता है? हम बाहरी दुनिया में सुख, शांति और स्थिरता खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कोई वस्तु, कोई रिश्ता या कोई पद हमें पूरा कर देगा। लेकिन जैसे ही हम एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी जन्म ले लेती है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। परंतु सत्य ये है कि जिसे हम आकाश, पाताल और पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही भीतर बैठा है। वो शांति, वो ठहराव और वो अनंत ऊर्जा जिसे हम शिव कहते हैं, वो आपसे दूर नहीं है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो आपकी आंखों और उस परम सत्य के बीच पड़ा है। ये यात्रा बाहर की नहीं बल्कि स्वयं के भीतर लौटने की है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। जब हम शिव शब्द सुनते हैं तो मन में एक छवि उभरती है। जटाओं में गंगा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। लेकिन क्या शिव केवल एक रूप है? नहीं। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। वो शून्यता जिससे सब कुछ पैदा हुआ और जिसमें सब कुछ समा जाएगा। यदि आप रात के आकाश को देखें तो तारे बहुत कम हैं, लेकिन वो खाली काला आकाश अनंत है। वही विशाल शून्यता शिव है। शिव वो गर्भ है जिससे ब्रह्मांड जन्मा है, और वो शमशान भी है जहां सब नष्ट होता है। वो प्रकाश नहीं, वो अंधकार हैं जो प्रकाश को धारण करता है। शिव को एक व्यक्ति मानकर पूजना ठीक है, लेकिन उन्हें एक तत्व मानकर अनुभव करना ही असली आध्यात्म है। वो कोई देवता नहीं जो ऊपर बैठे हैं। वो वही ऊर्जा है जो अभी इस पल आपके भीतर धड़क रही है। विज्ञान कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का 99% हिस्सा खाली है। परमाणु के भीतर भी अधिकतर स्थान रिक्त होता है। ये खालीपन निष्क्रिय नहीं है, ये ऊर्जा से भरा हुआ है। योगी इसी खालीपन को शिव कहते हैं। जो स्थान ग्रहों को थामे हुए है, जो दो विचारों के बीच का अंतराल है, वही शिव है। हम वस्तुओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन उन वस्तुओं के बीच के स्थान को भूल जाते हैं। जैसे संगीत के सुरों के बीच का मौन ही संगीत को सुंदर बनाता है, वैसे ही जीवन के शोर के बीच का मौन ही शिव है। यदि आप इस खालीपन से जुड़ जाएं, तो आप भयमुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज भौतिक है वो टूट सकती है, मिट सकती है, लेकिन शून्यता को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। वही अमर तत्व आपका असली स्वरूप है। यदि शिव हमारे भीतर ही हैं, तो हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका एकमात्र कारण है हमारा शोर मचाता हुआ मन। हमारा मन एक शराबी बंदर की तरह है जो कभी अतीत के सुख दुख में कूदता है, तो कभी भविष्य की चिंताओं में। वो वर्तमान में कभी नहीं टिकता, और शिव केवल वर्तमान में है। मन लगातार कहानियां बुनता रहता है। उसने मेरी बेइज्जती की, मुझे वो चाहिए, कल क्या होगा? ये निरंतर बातचीत उस दिव्य मौन को ढक देती है। जैसे शांत झील में ही चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही शिव दिखाई देते हैं। जब तक पानी हिलता रहेगा, प्रतिबिंब टूटा हुआ दिखेगा। हमें मन को मारना नहीं है, बस उसके शोर को समझना है। विचारों के बादलों के पीछे ही शिव रूपी नीला आकाश हमेशा मौजूद रहता है। बस हमें बादलों के छटने का इंतजार करना है। अब प्रश्न है कि मन को शांत कैसे करें? सबसे सरल और शक्तिशाली कुंजी है आपकी श्वास। श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, ये शरीर और चेतना के बीच का पुल है। प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र में शिव कहते हैं कि उस संधि पर ध्यान दो जहां सांस अंदर मुड़ती है और जहां सांस बाहर मुड़ती है। जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो दोनों के बीच एक नन्हा सा पल होता है, एक विराम। उस विराम में न हवा अंदर है न बाहर, वहां केवल शून्य है। वही शून्य शिव का द्वार है। यदि आप दिन भर में कुछ पल निकालकर सिर्फ अपनी सांस को देखें, बिना उसे बदले बस उसे देखें, तो आप पाएंगे कि विचार कम होने लगे हैं। सांस का ये धागा आपको सीधे आपके केंद्र तक ले जा सकता है, जहां परम शांति विराजती है।
शिव के तीसरे नेत्र का क्या अर्थ है? क्या यह माथे पर कोई शारीरिक आंख है? नहीं, ये बोध का प्रतीक है। ये चीजों को वैसे देखने की क्षमता है जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। इसे साक्षी भाव कहते हैं। अपने जीवन को एक नाटक की तरह देखें। आप इस नाटक के मुख्य पात्र भी हैं और दर्शक भी। जब गुस्सा आए तो गुस्से में बहो मत। बस देखो कि अरे, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। जब खुशी आए तो उसे भी दूर से देखो। जब आप देखने लगते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं। जो देखता है वो कभी भी दृश्य नहीं हो सकता। ये देखने वाला ही शिव है। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों के केवल गवाह बन जाते हैं तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तब दुख आपको छू नहीं पाता, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सब एक खेल मात्र है। सृष्टि की शुरुआत एक ध्वनि से हुई, जिसे नाद कहते हैं। वो ध्वनि ओंकार है। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये अस्तित्व का कंपन है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक कंपन है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत आवृत्ति को ब्रह्मांडीय आवृत्ति से मिला रहे होते हैं। ये ध्वनि मन के बिखराव को तोड़ देती है। शिव को नाद स्वरूप भी कहा जाता है। जब आप शांत बैठकर अपने भीतर सुनते हैं तो विचारों के शोर के नीचे एक धीमी सतत गूंज होती है। उसे अनहद नाद कहते हैं। बाहरी कानों को बंद करके जब आप भीतरी कानों से उस सन्नाटे की गूंज को सुनने का प्रयास करते हैं तो आप पदार्थ से ऊर्जा की ओर यात्रा शुरू करते हैं। ये ध्वनि आपको उस स्रोत तक ले जाती है जहां से आप आए हैं। ये आपको वापस शिव में मिला देती है। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी दीवार है हमारा अहंकार। मैं कुछ हूं, मैं ये जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं। ये मैं ही हमें शिव से अलग रखता है। शिव को जीतने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें जीता नहीं जा सकता। शिव को पाने का केवल एक ही तरीका है, हार जाना। अपने अहंकार को, अपनी जिद को और अपनी चालाकियों को उनके चरणों में रख देना। इसे समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ है ये भरोसा होना कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ग्रहों को घुमा रही है, वो मेरा जीवन भी संभाल लेगी। जब आप कर्ता होने का भाव छोड़ देते हैं और खुद को बांसुरी की तरह खोखला कर लेते हैं, तब शिव आपके भीतर से अपना संगीत बजाते हैं। जब आप मिटते हैं तभी वो प्रकट होते हैं। एक बूंद जब सागर में गिरती है तो वो खोती नहीं, वो स्वयं सागर बन जाती है। दोस्तों, हम यहां बहुत गहरी बातें कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप जैसे समझदार लोग ही इस तरह के ज्ञान की कद्र करते हैं। अगर मेरी आवाज और ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस रिश्ते को यहीं खत्म मत होने दीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे अभी दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम और आप मिलकर जीवन के इन सुंदर रहस्यों को खोजते रहें। अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक सफर में मेरे हमसफर बने। अंत में ये समझना आवश्यक है कि शिव को पाने के लिए आपको हिमालय जाने या गुफाओं में रहने की आवश्यकता नहीं है। शिव कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, वो तो आपका मूल स्वभाव है। आप शिव ही हैं, बस आप इसे भूल गए हैं क्योंकि आपने खुद को शरीर और मन मान लिया है। जिस दिन आप अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएंगे, जिस दिन आप मौन में बैठना सीख लेंगे और जिस दिन आप दूसरों में भी उसी तत्व को देखेंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि जिसे आप बाहर खोज रहे थे वो हमेशा से आपके हृदय सिंहासन पर विराजमान था। शिव शक्ति हैं, शिव शांति हैं और शिव ही सत्य हैं। जागिए और अपने भीतर के उस अनंत आकाश को पहचानिए। वही मुक्ति है, वही परमानंद है। आप ही वो शून्य हैं, आप ही वो अनंत हैं।